तो वहाँ पे सभी लोग जो ना बच्चों को ढूंढ रहे थे। जहाँ पे तभी ना न्यू हुसैन की भी बॉडी ऊपर आती है, जहाँ पे वांग जी न्यू हुसैन को देखता है, जहाँ पे न्यू हुसैन की जो ना पैर में चोट लगी थी, जहाँ पे वांग जी देखता है न्यू हुसैन के जो ब्रदर थे नी मंजू भी वहाँ पे आ चुके थे और न्यू हुसैन को देखते हो और अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं वो भी। और कुछ टाइम के बाद जो है ना शाओशियान की भी बॉडी ऊपर आती है, जहाँ पे शाओशियान के मॉम डैड वहाँ पे आ चुके थे और शाओशियान को देख रहे थे बुरी तरह से। शाओशियान कितना ज़्यादा जो ना इंजर्ड था, उसके फोरहेड पे उसके बॉडी पे बहुत सारे कट लगे हुए थे, यहाँ तक कि जो ना उसके जो है ना हाथ पूरी तरह से जो ना काम ही नहीं कर रहा था, वो जैसे निर्जीव हो चुका था, बोले तो वो काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी हड्डी टूट चुकी है करके, वो बुरी तरह से उस कंडीशन में था। जहाँ पे डॉक्टर सभी लोगों को चेक कर रहे थे सारे लोग, बट हाँ अभी तक जो ना विंग का पता ही नहीं चल रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे डर लग रहा था, वो अब कुछ नहीं सोचने वाला था, वो जस्ट चाह रहा था। वो वहाँ पे जाता है और कहता है मुझे नीचे जाना है करके, और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है और कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जॉब से तुम्हें जो ना फायर करवा दूंगा करके। जहाँ पे सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है ना एक किसान कहता है ठीक है हम आपको जाने देंगे, बट आपको खुद का ध्यान रखना होगा करके। तो वांग जी कहते हैं हाँ, और सभी लोग जो ना वांग जी को जो ना वो सेफ्टी बेल्ट पहनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो ना वांग जी को नीचे जाने ही दे रहे थे कि तभी जो है ना ऊपर एक बॉडी आ रही थी, जहाँ पे वांग जी उस बॉडी की ओर देखता है और देखने के बाद जो ना वांग जी शॉक हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से दौड़ के जाता है जहाँ पे वो इंसान जो ना उस बॉडी को नीचे रखते हैं, जहाँ पे वांग जी जाता है और विंग के बॉडी को जो ना अपने गले से लगाना स्टार्ट कर दे, उसे पकड़ लेता है और कस के जो ना गले लगा रहा था। जहाँ पे वो कहते हैं विंग 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 तुम ठीक हो ना, विंग विंग अपनी आंखें खोलो, विंग 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 ऐसे कहता है। जहाँ पे जो ना डॉक्टर भी आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर लान हमें चेक करने दीजिए। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि विंग के सर से विंग के जो ना बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बहते जा रहा था। उसकी बॉडी में कितने ज़्यादा कट है वो भी साफ साफ नज़र आ रहे थे बहुत बुरी तरह से। इसके कारण जो है ना तो जो है ना वहीं पे जो ना एम्बुलेंस आ जाती है। उसके बाद जो ना विंग की सीरियस कंडीशन कारण जो ना विंग को सीधा हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था। जहाँ पे वांग जी भी जो ना उस वैन में बैठ जाते, बोले तो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में बैठते हुए जो ना वो विंग के साथ वहाँ से निकल जाते। वहाँ पे धीरे धीरे जो ना उसकी फैमिली भी निकल चुकी थी। जिसके बाद जो ना हम हॉस्पिटल में देखते जहाँ पे विंग को जो ना ऑपरेशन थिएटर में लेके गया जहाँ ऑपरेशन थिएटर में चला गया था हमारा विंग। और वांग जी जस्ट बाहर था और वांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि विंग के साथ क्या होगा करके, क्या होगा विंग विंग ऐसे वो जो ना कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। वहाँ पे चेंग भी आ चुका था, जहाँ पे चेंग को ये पता चला कि ये सब यानी नहीं किया है, तो चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा ही। और वो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुका था, यानी जंगशा भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुका था। और जो चेंग थी ना वो न्यूज़ रिपोर्टर वाली चेंग, रूहो और यांग वो भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। और उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ करके, तो उन लोगों को जो है ना पता चल चुका था। बोले तो चेंग को सारी चीज़ें पता थी, तो चेंग ने ही साफ साफ सबको बता दिया था, क्योंकि चेंग जो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी ना, इसके कारण उसके पास सारी न्यूज़ होना कंपलसरी था, तो इसलिए वो सभी सारी चीज़ें बता देती है। जिसके बाद जो है ना वांग जी तो कंटिन्यू रो रहा था, जहाँ पे चेंग उसे हक करती है और कहते कुछ नहीं वो ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे रूहो भी कहती है कि अंकल ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना उसके आंखों में आंसू थे, जहाँ पे लैन कुरैन भी वांग जी की हालत को देख पा रहे थे। उन्हें नहीं लगा था कि वांग जी इतना ज़्यादा विंग से अटैच हो जाएगा करके, बट अब वांग जी लैन कुरैन देख पा रहा था कि वांग जी जो है ना कितना विंग से अटैच हो चुका है करके, कितना ज़्यादा। पहले तो वांग जी ऐसा नहीं था, बट अब तो पूरा बिल्कुल भी चेंज हो चुका है करके। पूरे 6 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है। आने के बाद वो वांग जी के सामने खड़ा था, जहाँ पे वो कहते कि आप सब लोग जो वी वुशान के फैमिली मेम्बर हो, तो सारे लोग हाँ में सिर हिलाते। जहाँ पे वांग जी कहते वो कैसा है वो कैसा है, जहाँ पे सभी लोग डॉक्टर कहते हैं कि हाँ उनका जो ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, जैसे छोटी मोटी इंजरीज है, और वैसे भी आपका बेबी ठीक है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी शॉक, उनका राइट लेग मुड़ चुका है, जिसके कारण जो है ना वो कुछ टाइम तक चल नहीं पाएंगे। और उनके हेड में जो है ना कुछ ब्लड क्लॉक बन चुके थे, जिन्हें हमने क्लियर कर दिया है, तो वो फ़िलहाल 2 दिन के बाद होश में आ जाएंगे, वो ठीक है। तो वांग जी क्या आपने कहा बेबी, तो वो कहते हैं हाँ वो 2 वीक से प्रेग्नेंट है और उनका बेबी ठीक है। ये तो बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आपका बच्चा ठीक है। ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जहाँ पे वांग जी पूरा शौक था, क्योंकि वांग जी को तो पता ही नहीं था कि विंग जैसे प्रेग्नेंट है करके, तो वांग जी को बिल्कुल भी पता नहीं था। जहाँ पे जो है ना सारे लोग जिस डॉक्टर को देख रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर कहते क्या क्या हुआ है मिस्टर लान, जहाँ पे वांग जी कहते आपने कहा कि बेबी, तो कहते हाँ क्या आपको पता नहीं था कि मिस्टर वी प्रेग्नेंट है। जहाँ पे वांग जी नाम में सिर हिलाता है और वांग जी कहते हैं क्या सच में विंग और मेरा बेबी ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ। और वांग जी की आंखों में अब खुशी के आंसू थे कि हाँ विंग और उसका बेबी ठीक है करके। और डॉक्टर ने कहा कि विंग 2 दिन के बाद होश में आएगा।
जिसके बाद जो ना विंग को जो ना दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दिया जाता है, जहाँ पे सारे लोग जो ना खुश थे कि अब विंग जो ना खतरे से बाहर है करके, और एक खुशखबरी भी उन लोगों को मिल चुकी थी। इसलिए विंग को वीआईपी रूम में शिफ्ट करने के बाद सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँच चुके थे और विंग को देख रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि जो है ना विंग को होश आने में टाइम लगेगा करके 2 दिन ऐसे बता के वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे एक नर्स विंग के ख्याल रखने के लिए वहीं पे 24 घंटे रहेगी करके, और वांग जी भी हमारे विंग के साथ 24 घंटे रहता है। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग का उठने का इंतजार कर रहा था, बट 2 दिन हो चुके थे बट विंग उठ ही नहीं रहा था। जहाँ पे डॉक्टर से जो ना वांग जी बात करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हमें लगता है कि उन्हें जो ना कुछ देर और टाइम करना रेस्ट करना चाहिए, वो ज़रूर उठेंगे 2-3 दिन में, ऐसा कभी कभी होता है। जहाँ पे वांग जी डर रहा था इस टाइम पे कि विंग को कुछ होगा तो नहीं, बट डॉक्टर उसे समझाते हैं, जिसके कारण जो है ना चेंग भी आती है वहाँ पे। चेंग भी जो ना विंग से बात करती है और विंग से कहती है कि जल्दी उठो करके, वांग जी तुम्हारे बिना जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। विंग को बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें भी कहती है, जहाँ पे रूओ भी जो ना विंग से बातें करती है कि विंग जल्दी जल्दी उठ जाइए, कि मैं जो ना लानवांग जी अंकल की जो ना आंखों में आंसू नहीं देख सकती करके वो भी कहती है। जहाँ पे हमारा जंगशा भी आता है और विंग से बातें करता है और कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ था तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत होने नहीं दे सकता था, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सिस्टर ऐसी हुई, बट विंग प्लीज़ तुम हमारे साथ वापस आ जाओ प्लीज़ प्लीज़। सभी लोग जो ना विंग के साथ इमोशनली अटैचमेंट बातें कर रहे थे, जहाँ पे जिंगी भी आया था और जिंगी भी बातें कर रहा था, शीचान भी आए थे, लैन किंग भी आई थी, सारे लोग विंग के दोस्त भी आए थे विंग से बातें करने के लिए। जहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे, जहाँ पे शाओशियन जो ना होश में आ चुका था और शाओशियन के हाथ में जो ना प्लास्टर लगा हुआ था, क्योंकि शाओशियन का एक छोटा मोटा जो ना ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि शाओशियन की जो हड्डी थी ना वो टूट चुकी थी इसके कारण, और शुयांग को पेट में बहुत सारी चोटें लगी थी, उसके सर में वगैरह। वो शुयांग नॉर्मल इंजर्ड था बट उसे जो ना बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे स्क्रैचेस लगे थे इसके कारण, और न्यू हुसैन भी सेम वैसे ही था और वेंचिंग भी सेम वैसे ही थी। बट फिर भी विंग के दोस्त जो ना विंग से मिलने के लिए आते, व्हील चेयर का सहारा लेते हुए या कुछ लकड़ी का सहारा लेते हुए, वो कैसे भी करके विंग से मिलने आते हैं, विंग से बातें करते हैं, विंग होश में आ जाओ करके, विंग विंग हमें प्रोजेक्ट दिखाना है करके, वो बहुत सारी बातें करते हैं। बट विंग 4 दिन हो जाते हैं और होश में नहीं आता, और विंग वांग जी को जो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्या विंग ऐसे ही रहेगा क्या, ऐसे ही कहता है। और डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आने के बाद जो ना विंग को चेक करते हैं, जिसके बाद जो ना वांग जी बहुत ज़्यादा घबराते थे, जहाँ पे डॉक्टर के फेस के सीरियस एक्सप्रेशन थे, जहाँ पे डॉक्टर कहते विंग को तो अब तक होश में आ जाना चाहिए था, क्या वो टेम्प्रेरी कोमा में चले गए हैं, ऐसे जो ना डॉक्टर को लग रहा था मन में। और जहाँ पे डॉक्टर विंग की आंखों को चेक करते और उसके बाद जो ना वो डॉक्टर कहते हैं कि हम 2 दिन तक और इंतज़ार करते, अगर वो 2 दिन तक होश में नहीं आए तो इसका मतलब वो कोमा में जा चुके हैं। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है तो वांग जी की हार्ट बीट ही पूरी तरह से रुक जाती है और वो पूरा शॉक, यहाँ तक कि जो विंग के साथ जो ना उसका यानी बोले तो लानसान के साथ जो ना उसका भाई था शीचान, वो भी शॉक हो चुका था। और वांग जी कहते आप क्या कह रहे हो डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे वो डॉक्टर भी कहते हम 2 दिन तक और इंतज़ार करते हैं और हम हाई डोज बढ़ा देते हैं दवाइयों का, ऐसे कहते जो डॉक्टर वहाँ से चले जाते और वांग जी पूरा टूट के बिखर जाता है। और वांग जी जो ना विंग के हाथ को पकड़ लेता है, कहते विंग विंग होश में आओ प्लीज़, विंग ऐसा नहीं कर सकती तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो विंग, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नहीं कर सकती तुम, ऐसे नहीं विंग, प्लीज़ प्लीज़ हमारे पास हमारा बेबी भी आने वाला है विंग, जो अभी तक आया ही नहीं है विंग, प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए तो होश में आ जाओ विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग। वांग जी जो कंटिन्यूसली रोते जा रहा था और शीजान उसे संभाल रहा था, जहाँ तक कि नर्स उसे वांग जी से कह रही थी कि सर आप ऐसे मत रोइए, जो है ना विंग की जो हार्ट बीट जो ना बार बार तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि नर्स ये देख पा रही थी कि उनकी कंडीशन जो ना ख़राब हो रही करके, तो वांग जी से कह रही थी कि प्लीज़ सर ऐसा मत करिए। और नर्स ने जो ना डॉक्टर को बुला लिया था, जहाँ पे डॉक्टर आते हैं और विंग की कंडीशन को चेक करते हैं। और वांग जी जो कंटिन्यूसली रोते हुए थे विंग विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, ऐसे कैसे कर सकते हो। वांग जी जो है ना कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, जिसके कारण जो है ना विंग की हार्ट बीट तेज़ हो जा रही थी। जहाँ पे डॉक्टर जब ये देखते हैं ना तो डॉक्टर जो है ना नर्स को रोक देते हैं कि कुछ मत कहो करके, और वांग जी कंटिन्यूसली जो है विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी रोते हुए जो ना विंग से कह रहा था वो बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा विंग, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वांग जी बहुत सारी चीज़ें कहते जा रहा था, जिसके कारण विंग की जो ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और विंग की बॉडी धीरे धीरे रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वांग जी जो ना विंग के हाथों को पकड़ते हुए रोते जा रहा था ना, इसके कारण तो जो है ना विंग का हाथ अचानक से हिलता है, जिसके कारण वांग जी कहता है वांग जी विंग विंग उठो उठो विंग उठो उठो। और वांग जी कहता है डॉक्टर डॉक्टर विंग ने हाथ हिलाया, डॉक्टर विंग ने हाथ हिलाया। जहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर भी देखते हैं कि विंग की जो पुतलियाँ थी, बोले आंखों की पुतलियाँ जो ना वो कुछ काम कर रही है करके। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है वो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, वो होश में आ जाएंगे, ऐसे कहते हैं। और वांग जी विंग के पास ही बैठ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें इसके पास ही रहने दीजिए करके। और वांग जी विंग से ऐसी ही बातें करता है और विंग को मैक्सिमम 3 घंटे के बाद धीरे धीरे होश आता है, जहाँ पे वांग जी जो ना तब तक जो ना विंग के पास ही जो ना ऐसे ही सर रखते हुए जो ना सो चुका था।
और साइड में जब नर्स जो है ना बैठी हुई थी और वो अपना काम कर रही थी विंग के साथ, जो है ना विंग में इंजेक्शन लगाने का वो सारे अच्छी से जमा कर रहे थे। बट विंग को धीरे धीरे होश आता है। होश आने के बाद जो ना विंग जस्ट अपने सर को जो ना पकड़ने की कोशिश करता है, बट विंग को जो ना अपने हाथ में बहुत सारे जो वायर्स लगे हुए नजर आते, बोले तो सलैंग्स वगैरह जो थे ना उसके हाथ में नजर आए। दूसरे हाथ को लेने की कोशिश करता है तो दूसरे हाथ जो ना विंग का हाथ पकड़ के रखा था, विंग को ये महसूस होता है। तो विंग धीरे से जो ना अपने सर को टर्न करता है और सामने की ओर देखता है, जहाँ पे उसके सामने वांग जी का फेस था, जिस फेस पे विंग को साफ साफ उसके आंसू जो है ना सूखे हुए आंसू वो नज़र आ रहे थे। वांग जी के फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था, वो भी साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग जब ये देखता है तो वो धीरे से कहता है लांसान, ऐसे कहता है। और यहाँ पे जब हमारी नर्स विंग को होश में आते हुए देखती है ना, वो डॉक्टर को लिए जो ना जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा देती है, जिसके बाद जो है ना डॉक्टर वहाँ पे आने के लिए निकल जाते हैं। और वांग जी जब अपना नाम सुनता है ना, वांग जी जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने की ओर देखता है। विंग आंखें खोल के जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग को देखने के बाद लांस विंग विंग तुम होश में आ गए, विंग विंग तुम ठीक हो ना, तुम कैसा फील कर रहे हो, विंग तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट हमारे वांग जी को देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर रूम में आते हैं और विंग को चेक करते हैं, जहाँ पे विंग से पूछते हैं कि उसकी बॉडी मूवमेंट सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं पे कुछ अजीब महसूस तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पे तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, जहाँ पे विंग सारे करेक्ट आंसर देता है। और उसके बाद जो है ना डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ों से के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं करके, अपने दिमाग पे ज़्यादा जो ना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं करके। तो विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के पास ही बैठा हुआ था, वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी। जहाँ पे विंग के दोस्त जो ना हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, इसके कारण विंग को जल्दी से देखने के लिए आते, जहाँ पे वो विंग को देखते हुए विंग थैंक गॉड तुम होश में आ गए करके। जहाँ पे विंग उन लोगों को देख के एक स्माइल करता है और कहते हैं तुम लोग सभी लोग ठीक हो ना। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं हाँ, जस्ट ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग के दोस्त भी मिलकर उससे चले जाते, जहाँ पे वांग जी ने विंग के हाथ को छोड़ा ही नहीं था। जहाँ पे विंग कहता है लांस हान क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारा फेस देखो ना कैसे हो चुका है, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा पेल लग रहा है, तुमने खाना नहीं खाया क्या। तो लांस हान की आंखों में आंसू थे और कहता है हाँ, विंग तुम्हारे बिना मैं कैसे खाता, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीता विंग। जहाँ पे विंग कहता है लांस हान मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चले जाऊँगा, क्यों तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना है क्या, तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते हो क्या, मैं तुम्हारे लिए तो हूँ। जहाँ पे लांसा कहते विंग मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो विंग कहते लांसान अगर तुम परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूँगा। तो लांसन कहते हैं हाँ विंग तुम जितना चाहो मुझे उतना परेशान कर सकते हो, बट ऐसे कभी मत करना विंग प्लीज़ विंग। विंग कहता हाँ हाँ लांसान ठीक है, बट तुम मेरे हाथों को छोड़ सकते हो, देखो मेरा हाथ कैसे हो चुका है। जहाँ पे लांसन देखता है कि उसका हाथ जो ना पसीने से पूरी तरह भीग चुका है, करके लांसन ने बोले थे छोड़ा ही नहीं था ना, इसके कारण तो दोनों के हाथों में पसीना आ चुका था। जहाँ पे लांसन कहते हैं सॉरी विंग। जहाँ पे विंग स्टिल एक स्माइल करता है और कहता है मैं ठीक हूँ तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है हमारा हाँ बोले तो हमारा विंग। जहाँ पे लांसन कहता सच में ना विंग, विंग कहता है हाँ। जहाँ पे लांसन एक स्माइल करता है और कहते हैं विंग मुझे तुम्हें खुशखबरी बतानी थी। तो विंग कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है, कौन सी खुशखबरी। जहाँ पे लांसान जो ना विंग के पेट पे धीरे से टच करता है, जहाँ पे विंग को थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि विंग के जो ना साइड में जो ना कमर के साइड में थोड़े से स्टिचेस लगे हुए थे। जहाँ पे विंग आह की आवाज़ निकालता है तो लांसान क्या हुआ, विंग विंग कहता है कुछ नहीं छोटा सा दर्द। जहाँ पे लांसान जो ना विंग के टमी पे धीरे से टच करता है और कहता है विंग हमारा बेबी। विंग कहता है क्या, तो लांसान कहता है हमारा बेबी तुम्हारे पास है विंग। विंग जस्ट शॉकिंगली उसे देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं विंग। जिस बात को सुनने के बाद विंग तो खुश हो जाता है, विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल है कि लांसान तुम सच कह रहे हो लांसान। जहाँ पे लांसान कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ विंग। तो विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता और विंग लांसान को हक करना चाहता था, बट विंग उठ नहीं सकता था। विंग को कमर में भी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी ना, इसके कारण विंग उठ ही नहीं सकता था। तो विंग कहता है मुझे हक करो लांसान प्लीज़ मुझे हक करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है ठीक है, और लांसान खड़ा होता है और विंग को जो ना हक करता है। जहाँ पे विंग अपने एक हाथ जो ना लांसान के कमर पे रखता है जस्ट, और विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लांसान, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बट मैं इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकता लांसान, मुझे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं बेड पे हूँ। तो लांसान कहता है कोई बात नहीं विंग तुम जल्दी ठीक हो जाओ, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। और विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के कुछ ट्रीटमेंट होते हैं और विंग के ट्रीटमेंट होते हुए उसे ठीक होते हुए जो है ना पूरे 15 दिन लग जाते हैं। इसके बाद जो है ना विंग का जो पैर पे प्लास्टर था ना वो भी निकल चुका था, और विंग जो है ना एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चल रहा था। जहाँ पे लांसान जो ना उसका सपोर्ट कर रहा था, और विंग को घर में लाया जाता है। इसके बाद जो ना विंग का अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि विंग इतने टाइम के बाद जो ना घर में आया था, इसके कारण जो है ना विंग का अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहाँ पे सारे दोस्त विंग के थे और विंग के फैमिली मेम्बर और जो सभी लोग थे, विंग का अच्छे से वेलकम करने के बाद जो है ना छोटी मोटी पार्टी की जाती है। और बेबी का वेलकम करने के लिए जो ना विंग से कहा बहुत ज़्यादा विशेष दी जाती है विंग को कि अच्छे से ख्याल रखना करेगा खुद का और बेबी का। तो विंग जस्ट हैप्पी था बहुत ज़्यादा ही, और लांसान खुद भी हैप्पी था कि विंग आखिरकार ठीक तो हो गया ना, इसलिए
और एक खुशखबरी भी उन दोनों के पास थी। चलो फिर आगे के पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो ना स्टोरी पसंद आ रही होगी करके। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय बाय।